दो कैदियों के बीच में झगड़ा हो जाता है। राजू रमन के पेट पे मुक्का मारता है और रमन की डेथ हो जाती है। मेहुल तुरंत क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल रमन की डेड बॉडी को ध्यान से देखता है। इसकी मौत झगड़े से नहीं हुई है, कुछ और रीजन है इसकी मौत का। लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? मेहुल देखता है कि रमन के लिप्स ग्रीन हो गए हैं और उसने अपने प्लेट से हाफ खाना खाया है और उसकी प्लेट के पास एक चूहा भी मरा हुआ है। मतलब उस खाने की प्लेट में जहर था, जिसकी वजह से उसकी और चूहे की भी मौत हो गई। तभी मेहुल वहाँ खाना बनाने वाले और बाकी लोगों की स्टेटमेंट सुनता है। राकेश कहता है, सर मैं तो बस खाना लाता हूँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। सूरज कहता है, मैं तो सभी के लिए खाना बनाता हूँ, मुझे नहीं पता ये किसने किया। पंकज कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो सुबह से बगल वाले सेल में साफ सफाई कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। सभी की बातें सुन मेहुल किचन में जाता है जहाँ खाना बन रहा था। फिर जहाँ खाना रखते हैं वहाँ जाता है और फिर बाजू वाली सेल में जाके देखता है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? जैसे कि पंकज ने कहा था, वो सुबह से बगल वाली सेल को साफ कर रहा था, लेकिन वो सेल तो बहुत गंदी पड़ी है। मतलब पंकज झूठ बोल रहा था। उसने सेल साफ नहीं की, बल्कि उसी टाइम उसने रमन के खाने में जहर मिला दिया और उसे मार दिया। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। केस सॉल्व। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल को करीब 3 बजे कॉल आता है और बताया जाता है कि सिटी में एक लड़की ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है। मेहुल लोकेशन पे पहुंच जाता है। मेहुल वहां पहुंच के बॉडी को अच्छे से देखता है और देखते से बता देता है कि ये एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। कैसे कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? लड़की के गले को ध्यान से देखिए, उस पे दबाने के निशान हैं। मतलब किसी ने इसका गला दबाया और उसके बाद बिल्डिंग से धक्का दे दिया। और लड़की के बैग में 2 मूवी के टिकट्स भी है जो 3 घंटे बाद के शो के हैं। अब कोई अगर सुसाइड करने वाला रहेगा तो मूवी के टिकट्स क्यों बाय करेगा? इसके साथ दूसरा कौन मूवी जाने वाला था, ये पता करना होगा। मेहुल लड़की के कुछ करीबी लोगों को वहाँ बुलवाता है और उनसे पूछताछ करता है कि वो खून के टाइम कहाँ थे। राम कहता है, सर मैं तो ऑफिस में था, ये देखिए करीब 3 बजे मैंने फोटो भी लिया था। करण कहता है, सर मैं तो जिम में था, ये देखिए मैंने भी करीब 3 बजे जिम में फोटो लिया था। पिया कहती है, सर मैं तो घर पे थी, ये देखिए करीब 3 बजे मैंने मेरे बच्चे के साथ फोटो भी ली है। काजल कहती है, सर मैं तो क्लब में थी, ये देखिए 3 बजे के क्लब के फोटोज। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। काजल के क्लब के फोटोज को ध्यान से देखिए। पीछे विंडो के बाहर नाइट है और मून भी दिख रहा है, मतलब ये रात का पिक्चर है, दिन के 3 बजे का नहीं। मेहुल उसे पकड़ लेता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। केस सॉल्व। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राहुल की 2 शूज की फैक्ट्रियां हैं, एक साउथ मुंबई में है और एक नॉर्थ मुंबई में है। राहुल फैक्ट्रीज में चोरी की वजह से बहुत परेशान था। दोनों फैक्ट्रियों से शूज बहुत ज्यादा चोरी हो रहे थे। अब हजारों लोग काम करते हैं, कैमरे थे लेकिन कैमरे में कुछ कैप्चर नहीं हो रहा था। तो राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि इस चोरी को कैसा रोका जाए। राहुल ने थोड़ा सोचा और उसे एक बहुत सही सॉल्यूशन आया। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्या किया जा सकता है जिससे चोरी रोका जा सके? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राहुल ने बहुत ही मस्त आइडिया लगाया। उसने लेफ्ट शू की मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ मुंबई में कर दी और राइट शू की मैन्युफैक्चरिंग साउथ मुंबई में कर दी। अब चोर पैर में से एक शू चुरा के क्या करेगा? तो धीरे धीरे चोरी ही बंद हो गई। राहुल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर राज अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। आज तो पार्टी में डिटेक्टिव मेहुल भी है, सुना है बहुत ही शातिर जासूस है। तभी अचानक वहाँ लाइट चले जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है। 10 मिनट बाद लाइट वापस आती है। सब अपनी जगह पे ही थे, लेकिन तभी अचानक मिस्टर राज नीचे गिरते हैं और पास वाले ग्लास की टेबल से जाके टकरा जाते हैं। टेबल पे टकराने से उनकी डेथ हो जाती है। सबको लगता है कि टेबल पे टकराने से ही उनकी डेथ हुई है, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल कहता है ये एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक मर्डर है।
किसी ने उन्हें उस 10 मिनट में जहर दिया है। ये कैसे समझा मेहुल को? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लाइट जाने के पहले मिस्टर राज के ग्लास को देखिए। ड्रिंक का कलर येलो था, लेकिन लाइट आने के बाद वो ब्लू हो गया। मतलब किसी ने उसमें कुछ डाल दिया था। उसी से मेहुल समझ जाता है, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक शहर में 3 बच्चे किडनैप हो जाते हैं। यह है उन 3 बच्चों के पिक्चर्स। पुलिस भी किडनैपर्स को ढूंढ नहीं पा रही थी। केस को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि उन्हें 3 औरतों पे शक है, लेकिन तीनों की घर की छानबीन किया, कुछ मिला नहीं। मेहुल तीनों के घर जाता है। पहली कहती है, सर मुझे तो बच्चों से बहुत प्यार है, मैं क्यों उन्हें किडनैप करूंगी। दूसरी कहती है, सर मेरा तो पैर फ्रैक्चर है, मैं कैसे बच्चों को किडनैप करूंगी। तीसरी कहती है, सर मुझे बच्चों से नफरत है, मैं उनसे दूर रहती हूँ। मेहुल समझ जाता है कि किसने किडनैप किया है। क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी लड़की के घरों की डॉल्स को देखिए। उनके हेयर एग्जैक्टली किडनैप हुई लड़कियों के हेयर से मैच करते हैं। लेकिन मेहुल पूरे घर को छान लेता है, उसे बच्चे कहीं नहीं मिलते। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं बच्चे कहाँ होंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कबर्ड के साइड में देखिए एक लाइन है, मतलब कबर्ड मूव किया गया है। मतलब कबर्ड के पीछे कुछ तो है। मेहुल कबर्ड मूव करता है तो पीछे एक रूम होता है और उसमें बच्चे मिल जाते हैं। मेहुल औरत को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सोनल राजेश की बेटी है, तो बताइए राजेश सोनल के पापा का क्या है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये डॉट डॉट की जगह क्या आएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सोनल राजेश की बेटी है, मतलब राजेश सोनल के पापा का नाम हुआ। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन तीनों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी लेडी मूर्ख है, ए बी या सी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ए बार बार कुकर को खोल के देख रही है और बी ने तो गरम गरम कुकर में हाथ डाल दिया है। मुझे तो ये दोनों मूर्ख लगते हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।